दोस्तों, भारी बारिश में राहुल गांधी बिहार में रैली कर रहे थे और जनता भीगते हुए राहुल गांधी को सुन रही थी। न राहुल गांधी अपनी बात कहना बंद कर रहे थे और न ही जनता टस से मस हो रही थी। यह दिखाता है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग की चोरी का जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसमें जनता इंटरेस्ट ले रही है। जैसे कांग्रेस के खिलाफ अन्ना के आंदोलन से ये आम राय कायम हुई थी कि कांग्रेस घपले घोटाले वाली सरकार है, भले ही कोई घोटाला प्रूफ नहीं हो सका। वैसे ही बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये आम राय बनाने में कामयाब हो गए हैं कि भाजपा इसलिए नहीं हारती है क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट की चोरी करता है। लोग भाजपा को नहीं चाहते, चुनाव आयोग ही भाजपा की सरकार बना रहा है। कांग्रेस के समय पर लोगों के प्रदर्शन करने, आंदोलन करने पर इतना ज्यादा प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अन्ना के आंदोलन से आई भाजपा सरकार प्रदर्शन और आंदोलनों से बहुत खौफ खाती है। उसे मालूम है कि एक दिन आंदोलन से ही भाजपा सरकार चली जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन को किस तरह से भाजपा ने कुचला, सड़क पर कीले, सड़क खुदवाना वगैरह वगैरह। उसी तरह से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के साथ भी किया जा रहा है। पहले दिल्ली में सैकड़ों सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। अब बिहार में गोदी मीडिया ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का बहिष्कार कर दिया है, वोट अधिकार यात्रा का ब्लैकआउट कर दिया है, क्योंकि यात्रा पॉलिटिकल है। यात्रा को रोका नहीं जा सकता, यात्रा को रोकते ही तानाशाही उजागर हो जाएगी। इसीलिए यात्रा की खबर ही किसी को नहीं पहुंचने देनी जाए। चुनाव आयोग चोर है ये मैसेज ना कन्वे हो पाए, इसीलिए गोदी मीडिया के आगे साहब ने बिस्कुट फेंक दिया है। गोदी अखबार से लेकर के गोदी चैनल तक सब ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को या तो किसी कोने में समेट दिया या फिर टोटली ब्लैकआउट कर रखा है। राहुल गांधी की यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी, दूसरे दिन गया होते हुए तीसरे दिन नवादा पहुंची है। राहुल गांधी यात्रा के बीच बीच में उन लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ार मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज्जतदार माँ और बहन को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं, लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा क्योंकि ऐसी अच्छी खबरें बहुत कम मिलती भाई। जब इनकी जनपद को ऐसा लगा जा रहा, जब इन्हों शर्मिंदा भी हो रहे और रुस्वा भी हो रहे, बेआबरू भी हो रहे, लेकिन फिर भी ये कौन से उसके बने हुए है बस अल्लाह बेहतर जाने। बस यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जिससे जो चाहे काम ले लेते हैं। ये तो अपने आप को बहुत बड़े तानाशाह समझे थे, बादशाहत चलाने निकले थे इन्हों, राजाहत चलाने निकले थे इन्हों, जबकि बादशाह है, राजा है, मुगलिया है, खत्म होके सदिये निकल गए। अब ये काले अंग्रेजों के रूप में जो है सो इन्हों हमारे देश पे काबिज होने की कोशिश कर रहे थे। अब लेकिन ज्यादा वक्त नहीं आ रहे मेरे को, वो उन्हें छोटा होना भाई, ये लंबी टोपी डालने के इतने खत का था ना भाई, क्या नाम है उसका, हजारे, अन्ना हजारे। जब कांग्रेस की सरकार थी, करप्शन की सरकार है बोल के आंदोलन नहीं करे, मुजाहरे करे, प्रोटेस्ट करे। आप कहाँ गए? अब ये चोरों की उसमें कहाँ गए? यानी इन्हों भी मिले हुए थे, इन्हों भी आरएसएस का, आप क्या बोलो भाई, कौन सा वो करे इन्हों तो अपने आप को एक बहुत बड़े एक वो बनने जा रहे थे। क्या अचानक गायब हो गए उन्होंने? कांग्रेस की सरकार तो क्या खत्म हुई, इन्हों भी गायब हो गए मालूम, जमीन खा गया या आसमान निकल गई। खैर उन मुद्दों से हटके मैं आप लोगों को हकीकत का आईना दिखाता हूँ जो अभी चल रहा है। बिहार में इतनी बारिश हो रही है जो बता नहीं सकते। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह खैर का मामला अता करे। उसके बावजूद राहुल गांधी का जो जलसा था वहां पे, जो सभा थी वहां पे,
हजारों की तादाद में 98-99 हजार एक एक जगह पे हिस्सा ले रहे। पानी तूफान के वजह पड़ रहा। ना राहुल गांधी सांस ले रहे सुनाने के लिए और इनको कोसने के लिए, इनके पर्दे फाश करने के लिए, इनको बेनकाब करने के लिए, इनको एक्सपोज करने के लिए। जो वोट चोरी करके जो सरकार चलाई जा रही है, इलेक्शन कमीशन जो साथ दिया उनका, वो सारे चीजें प्रूफ के साथ समझा रहे। तो पब्लिक का ये हाल है। पब्लिक वहां पे एक सेकंड भी हटने के लिए तैयार नहीं है। पानी में भीग जा रही, लेकिन तहस नहस नहीं हो रहा। तो अब इनका क्या होगा ठाकुर, इनका क्या होगा? अब इन्हों तो ये बोलेंगे सरकार हमने 14 साल 13 साल बहुत लूटा है, हम बहुत गुमराह किए, देशवासियों के हक को भी खा गए और उनकी इंसानियत को भी खत्म किया। अब यही जवाब देंगे ना, और क्या होगा ठाकुर? तो अब क्या होगा आखिर में? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आप लोग जानना, आप लोग देखना, आप लोग समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये आप लोगों को बताया मैंने कि बिहार में चुमटियों के वैसी पब्लिक पहली मर्तबा इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद पहली मर्तबा इतनी पब्लिक जो सुनना पसंद कर रही है और जो अमल करना चाह रही, ये चीज क्या दिखा रही है अब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बिहार खलास, तो इनका सारा काम खलास, समझे? अब उसके बाद इन लोगों की जगह किधर है वो लोग आप लोग तय करना है वो सही तरीके से। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।